हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। ये अगर आपने समझ लिया तो अपनी आने वाली जो भी प्रश्नावली है 3.2 3.3 है वो आराम से हो जाएगी। आज हम बात करने जाएंगे तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है। इसमें आपके सामने एक सारणी दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले इस सारणी को समझना है। देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 में पहली ये आकृति, एक आकृति त्रिभुज की दी हुई है। फिर आपको इस प्रकार आकृति दी हुई है और फिर बोला कि इनकी भुजा, जैसे इस जो अपनी त्रिभुज की आकृति है इसकी भुजा कितनी है, 1 2 3 भुजा है। और इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है। इसी प्रकार इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा है। और इसी प्रकार इस आकृति में भी कितनी भुजा है दोस्तों, 6 भुजा है। तो हम इस सारणी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। लेकिन अब इस आकृति को देखो, इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। और आपको पता है कि एक त्रिभुज के कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो दो त्रिभुज के कोणों का मान कितना होगा, 2 गुणा में 180 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार जो अपना ये है, इसमें देखो, इस आकृति में त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 त्रिभुज के कोणों का योग होगा, वो कितना होगा, 3 गुणा में 180। एक का 180 होगा तो 3 का 3 गुणा में 180 होगा। इसी प्रकार जो अपनी अगली आकृति है, इस आकृति में देखो 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 त्रिभुज के कोणों का योग है 4 गुणा में 180। तो यहां से देखो, जो ऊपर वाला है ये क्या बोल रहा है कि जितने त्रिभुज हैं उतने त्रिभुजों से क्या करना है, गुणा करना है 180 को। क्योंकि हमें पता है कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो दो त्रिभुज में 2 गुणा 180, तीन त्रिभुज में 3 गुणा 180 और चार त्रिभुज में 4 गुणा 180। लेकिन यहाँ पे जो एक समझने लायक बात है वो क्या है, यहाँ पे देखो समझने लायक बात है। यहाँ पर बोला 2 गुणा 180। ये तो समझ में आया कि दो त्रिभुज गुणा 180। लेकिन ये नीचे क्या माजरा है, 4 माइनस 2 गुणा 180। इसको समझो, ये 2 है, इसको मैंने क्या लिखा, 4 माइनस 2 लिखा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 को मैंने क्या लिखा, 4 माइनस 2, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको भी देखो, 3 गुणा में 180। इसको मैंने क्या लिखा, 5 माइनस 2 गुणा में 180। यानी इस 3 को मैंने क्या लिखा है, 5 माइनस 2 लिखा है। ठीक है, 5 माइनस 2 लिखा है। इसी प्रकार इसमें देखो 4 गुणा में 100, यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है इसमें, 4 गुणा में 180। ठीक है, इसको 4 को मैं क्या लिखा, 6 माइनस 2 लिखा है। 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4 ही बचेगा, 4 गुणा 180। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये नीचे क्या है, क्या लॉजिक दिया हुआ है। यानी जो ऊपर त्रिभुज है इनको इस प्रकार लिखा है। ठीक है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। देखो, अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है वो देखो। इसमें भुजा कितनी है, 4। इसलिए यहां पर किससे माइनस किया, 4 से माइनस किया। और कितना माइनस किया, 2 माइनस कर रहे हैं। यहां पे भुजा कितनी है, 5। तो किससे माइनस कर रहे हैं, 5 से माइनस कर रहे हैं। और किसको माइनस कर रहे हैं, 2 को। यहाँ पे भी 2 को माइनस किया और यहाँ पे भी 2 को माइनस किया। यहाँ पे देखो भुजा कितनी है, 6। तो 6 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 6 से। और माइनस किसको कर रहे हैं, 2 को। यहाँ पे भी माइनस 2 को, यहाँ पे भी माइनस 2 को। और गुणा में क्या है, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। यानी ये जितने भी बहुभुज है इनके कोणों का योगफल कैसे निकालो, कोणों का योगफल की बात हो रही है। ठीक है, कोणों का योगफल कैसे निकालोगे,
इसका अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है। और वो फॉर्मूला क्या बना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। वो फॉर्मूला नोट में लिख लेना, अपनी अपनी नोटबुक में ये लिख लेना। ये फॉर्मूला आपको आगे प्रश्नावली में बहुत काम आएगा। तो किसी बहुभुज, किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल क्या होगा, ये फॉर्मूला देखो। ये भी एक बहुभुज है, त्रिभुज है, लेकिन ये एक बहुभुज तो है क्योंकि सीधी रेखाओं से मिलकर बना है, और ये भी सीधी रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये कोई ना कोई तो बहुभुज है। तो यहाँ पे जो अपना एक फॉर्मूला है वो देखो क्या बन रहा है। मैं क्या बोलूंगा, n-2 गुणा में 180, 180 ये फॉर्मूला बन गया। जहां पे ये n है, n का मतलब क्या है दोस्तों, तो n का मतलब है भुजा। n का मतलब क्या है, भुजा। तो जैसे यहाँ पे देखो हम सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। मैं बोलूं कि 4 भुजा वाले एक बहुभुज का कोणों का योगफल क्या होगा। n का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। n का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों, 4। n की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो 2 गुणा 180। ये इस बात को सिद्ध कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इस बहुभुज में आपको तो भुजा है वो कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, यानी n का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 माइनस 2 करेंगे, गुणा में 180। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज का अगर आपको सभी कोणों का योगफल निकालना है, कोई भी बहुभुज हो जिसमें आपको कितनी ही भुजा दे दे और उसका क्या निकाले, कोणों का योगफल निकाले, यानी सभी कोणों का जोड़ निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लो, n-2 कोष्टक के अंदर n-2 गुणा में 180 डिग्री, इसको रट लेना। ठीक है, इसको रट लेना। ये क्वेश्चन अपनी इस प्रश्नावली में बहुत ही, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है कि किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना है तो कोष्टक n-2 गुणा में 180, और जहां ये n है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस 4 नंबर सारणी का मतलब जो था मैंने आपको समझा दिया है। इस 4 नंबर सारणी से जो अपना चौथी प्रश्न में जो सारणी है उससे आपको जो फॉर्मूला मिला है वो मैंने आपको समझा दिया है। आप क्या कर रहेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, ताकि आपको ये अपना फॉर्मूला भी दिखाई दे। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों, कोष्टक में n-2 कोष्टक बंद गुणा में 180, ये फॉर्मूला होगा। और जहां n बराबर किसको प्रदर्शित कर रहा है, भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, n किसको प्रदर्शित कर रहा है, भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको बहुभुज के कोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, n-2 गुणा में 180, और n क्या है, भुजा है। ये मैंने आपको 3-4 बार बोल बोल के बता दिया है, इसको रट लेना। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन में आगे आपको क्या बोला है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, इसमें से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन में करवाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। और जो ये 2 ऑप्शन है वो आपको घर पे करने हैं। ठीक है, लेकिन देखो मैं समझा देता हूं किस प्रकार करेंगे। हम ऑप्शन ए कर रहे हैं सबसे पहले, कि आपको प्रश्न में ये बोला है कि 7, 8, 10 और n भुजा वाले बहुभुज हैं जिनका आपको क्या करना है, कोणों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, कोणों का योगफल निकालना है। तो मैं सब जो अपना ए ऑप्शन है इसका हल करूंगा। और आपको क्या दिया हुआ है कि इसकी भुजा 7 है,
बहुभुज की भुजा 7 हो उसके कोणों का योगफल निकालना है। तो मैं लिखूंगा भुजा आपको 7 दी हुई है, यानी कि n का मान 7 दिया हुआ है। तो बहुभुज के कोणों का योगफल बराबर n माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री। और n क्या है? भुजा। और भुजा आपको दी हुई है कितनी? 7। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 माइनस 2 गुणा में 180, और 7 में से -2 करूंगा तो 5 गुणा में 180। ठीक है, फिर हम क्या गुणा करेंगे? 5 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 को 0 से 0, 5 को 8 से 8 पंजो 40, असल कितनी आ गई? 4। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 में 4 जोड़ा 9, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 900 डिग्री। तो अपने पास अगर भुजा 7 वाला कोई बहुभुज है तो उसके कोणों का योग 900 डिग्री होगा। इस प्रकार 8वां 10वां क्वेश्चन आपको करना है। मैं करूंगा डी वाला। तो अपना डी है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको भुजा किसके बराबर दी हुई है? n के बराबर दी हुई है, यानी कि n के बराबर भुजा दी हुई है। इसका मतलब है n का मान क्या है? n ही दिया हुआ है। ठीक है, जो भुजा का मान है वो कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बहुभुज के, देखो यहाँ पे जो अपना डी है, भुजा बराबर आपको n दी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर किस प्रकार करेंगे? बहुभुज के कोणों का योगफल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? भुजा माइनस 2। यहाँ पे मैं n नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं भुजा का नाम लिख रहा हूं, क्योंकि n तो आपको पहले से दिया हुआ है तो आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भुजा का नाम लिख रहा हूँ। n हम भुजा को ही बोल रहे हैं। n किसको बोल रहे हैं? भुजा को। तो भुजा माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। यहाँ पे देखो भुजा का मान कितना है? n। तो n माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अपना जो आंसर है ये हो गया। तो ए और डी का आंसर आपके पास आ चुका है, और यहीं पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समाप्त हो चुका है। बी और सी का आंसर कमेंट में जरूर देना, भूल मत जाना। ठीक है, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपनी क्लास, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।